प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल का यूज़ ए एन और द का यूज़ कैसे होता है। इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हमारे स्टूडेंट्स जो सेंटेंस लिखते हैं वो रोंग क्यों होता है और एक राइट सेंटेंस लिखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। What are the things required to write a correct sentence? Now I am starting the formation of sentence. ये formation of sentence एक सीरीज होगा जो कवर करेगा सब्जेक्ट को और वर्ब को। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब कवर हो जाएंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपके पास दो सेंटेंस दे रहा हूं, उस दो सेंटेंस में आपको जज करना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है। नंबर 1, रीड्स बुक ए मोहन। सेकेंड सेंटेंस है मोहन रीड्स ए बुक। जब मैं पूछूंगा आपसे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है इस सेंटेंस, इस दो में से, तो श्योरली आप ऐसा बोलेंगे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये सेंटेंस राइट है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है और ये सेंटेंस राइट क्यों है। वर्ड्स तो इसमें भी हैं, ये देखिए मोहन, इसमें भी मोहन है। रीड्स इधर भी है, रीड्स इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, बुक इधर भी है, बुक इधर भी है। फिर कौन सा कारण हुआ कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया और ये सेंटेंस राइट हो गया? मतलब ये हुआ कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस मेक्स ए राइट सेंटेंस। मतलब आपका सेंटेंस करेक्ट उस समय होगा जब वर्ड्स का राइट अरेंजमेंट होगा। वन थिंग, राइट अरेंजमेंट मतलब क्या? सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू सेंटेंस। अब हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि ये रीड्स वर्ब है, बुक यहाँ पे ये नाउन हुआ, ए आर्टिकल हुआ, मोहन नाउन हुआ। इसीलिए आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेंटेंस कब बनेगा? एक सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद वर्ब होगा। तो दूसरा सेंटेंस राइट क्यों हुआ आपका? क्योंकि मोहन ये नाउन हुआ जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं और ये वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू सेंटेंस, इसलिए हमारा ये सेंटेंस राइट हुआ। अब हम लोग 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं आपको, मैं 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें से आप सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे कि वो सब्जेक्ट कौन है। माइंड इट, हमेशा याद रखेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। जैसे ये है, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद कोई वर्ब होगा, तभी वो सेंटेंस बनेगा। तो मैं जितना भी सेंटेंस दे रहा हूँ, सबसे पहले वर्ड को आप, सबसे पहला वर्ड जो आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे कि एज ए सब्जेक्ट। See place
Ram kills Ravana. What is your name? Cha. It rains cats and dogs much. Rani sings a song. So, मैं आपको पहले हिंट्स दे चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू सेंटेंस। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस राइट है, सी प्लीज फुटबॉल, ये सी हुआ सब्जेक्ट, राम हुआ सब्जेक्ट, व्हाट हुआ सब्जेक्ट, इट हुआ सब्जेक्ट, रानी हुआ सब्जेक्ट। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सी हुआ प्रोनाउन, राम हुआ नाउन, व्हाट हुआ प्रोनाउन, इट हुआ प्रोनाउन, रानी हुई नाउन। तो आप ये देख रहे हैं इसमें पॉइंट टू बी नोटेड कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में है और सब्जेक्ट जो कुछ भी है, ये जो 5 सब्जेक्ट आपके सामने है इंटायर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज को कवर कर रहा है। ये इसी के अनुसार आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। आप देख लीजिए जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन नाउन, यानी इस पूरे चीज में 2 पॉइंट आपके पास समझ में आया। सबसे पहला, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड, ये आपको फॉर द टाइम बिंग समझाने के लिए बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग वर्ड। इसके बाद हम लोग डिस्कस लेटर एपिसोड में डिस्कस करेंगे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस को। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड आएगा वो आपका सब्जेक्ट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट जब भी होगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो आपके पास ये दिमाग, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि नाउन बोलते किसको है, ये क्या है नाउन। तो हम लोग आते हैं नाउन में। ये तो तय हुआ कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को, कि ये नाउन होता क्या है और प्रोनाउन होता क्या है।